जहां एक और इंदौर के अंदर कोरोना वॉरियर्स में स्वास्थ्य विभाग से लेकर जिला प्रशासन लगा हुआ है, वहीं इंदौर में सहायक आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी जी ने भी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, क्योंकि यहाँ पर अवैध शराब की बिक्री कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स के लिए कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर देती जिससे कि लोगों को परेशानी का सबब बन जाती। किस प्रकार से राजनारायण सोनी जी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को इस कोरोना वॉरियर्स में लगाया है, किस तरह से उन्होंने काम किया है जिसमें कि लोगों को इस चीज़ों से अवैध तरीके से माल सप्लाई न हो पाए और इंदौर सुरक्षित बनता चला जाए। बात करते हैं राजनारायण सोनी जी से। आइए सर, किस प्रकार की व्यवस्थाएं आपने शुरू से लागू कर रखी है? सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जब कोरोना काल नहीं आया था तब हमने आबकारी विभाग ने एक मुहिम शुरू की थी, क्लीन सर्कल एंड ग्रीन सर्कल। इसके दौरान हमने सर्कल के अंदर जो अवैध व्यापार होता था उस पर अंकुश लगाने एवं उसको ग्रीन करने यानी पेड़ पौधे लगाने के लिए हमने एक मुहिम शुरू की थी। तो हमने शुरुआत ही इस ढंग से की थी कि हमको एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी बनना है। उसके बाद कुछ समय काल ऐसा बदलता गया कि हमारी परिस्थिति ऐसी कुछ बन गई कि कोरोना का आगमन हो गया। उसके बाद मदिरा दुकानों को बंद करना पड़ा। उसके कारण लॉकडाउन पीरियड के कारण हमारी लगभग 175 मदिरा दुकानें अभी भी बंद है। अब हमारे लिए समस्या यहाँ आ गई कि हमारी दुकानें तो बंद है पर हमारे पड़ोसी ज़िलों की दुकानें चालू हैं अभी भी। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यह था कि पड़ोसी ज़िलों से आने वाले मदिरा को किस प्रकार से रोका जाए। सर, पड़ोसी जिलों के साथ साथ यहाँ पर कई लोग शराब का अवैध व्यापार कर रहे हैं, तो उन अवैध व्यापारियों से आप लोगों ने किस तरह से निपटे हैं? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए वही थी, क्योंकि दुकानों पर तो माल आपने रोक दिया, लेकिन जो अवैध तरीके से माल सप्लाई कर रहे थे उनको किस तरह से रोका है आपने? हमने हमारी विभिन्न टीमें बनाई हुई है जो जिनको कोरोना के अगेंस्ट भी हम यूज़ कर रहे हैं। जहाँ एक तो कुछ लोगों को हम इसमें जो प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि कोरोना से कैसे बचा जा सके, और इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के लिए हमने लोगों को टीम बनाकर रोका जा रहा है। हमारे द्वारा अनेक स्थानों पर हमारे द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए हैं, हमारे वाहनों की चेकिंग की जा रही है, और ऐसे अवैध जहां घरों में है वहाँ पे जो जिन्होंने संग्रहित कर रखा है उनके ऊपर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो विगत 2-3 माहों में हमने कई व्यक्तियों को इन अवैध मदिरा विक्रय के प्रकरणों में प्रकरण पंजीबद्ध की जाकर उन्हें न्यायालय में प्रोसिक्यूट भी किया है। सर, देखा जा रहा है कि अब आसपास के ज़िले जो हैं वो खुल गए हैं, और दूसरा ये कि आसपास के गांव भी खोल दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पर जो मदिरे का जो आना जाना लगा हुआ है उसको किस प्रकार से आप लोग रोकने में सहायक हो पाए? हमने अभी हमारी 3 स्तर पर टीमें बनाई हुई है। उसमें हमारे सहायक जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी उप निरीक्षक और आरक्षक सम्मिलित है। ये देवास की ओर जहाँ जहाँ एंट्री पॉइंट होते हैं हमारे इंदौर ज़िले के, प्लस धार ज़िले के जहाँ जहाँ एंट्री पॉइंट होते हैं वहाँ पर हमने इन लोगों को तैनात किया है। तो जो भी संदिग्ध वाहन आते हैं, इस प्रकार की गाड़ियाँ आती हैं, इस प्रकार के व्यक्ति होती हैं, इनकी प्रॉपर हम चेकिंग करते हैं, और इस प्रकार से कोई प्राप्त होने पर अवैध मदिरा या अन्य कोई अवैध सामग्री प्राप्त होने पर हम प्रकरण पंजीबद्ध करते हैं उनके विरुद्ध। सर, अभी तक कितने की ये शराब जब्त हुई है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कितनी गाड़ियों को राजसात किया गया है? एक मोटा अभी विगत 5 दिनों में ही हमने लगभग 50 लाख रुपए के मूल्य के वाहन को जब्त किया है, और इनमें से करीब 3-4 वाहन को हम राजसात करने जा रहे हैं, जिसमें एक स्कोडा कार है, एक लोडिंग कार है, एक इंडिगो कार है, और इसमें भारी मात्रा में अवैध शराब भी हमने जब्त की है। इसके अतिरिक्त भी छोटे छोटे वाहनों में से भी हमें कई मदिरा जब्त की है, जिनको भी हम विधिवत न्यायालय में प्रस्तुत करके कार्रवाई कर रहे हैं। सर, बात की जाए वैध कारोबार की, तो व्यापारियों ने कोर्ट में भी कहीं केस लगा रखा है और वो लोग दुकान खोलने के लिए तैयार नहीं है। शासन को कितना इसमें नुकसान हो रहा है अभी तक? जैसा कि जानते ही हैं कि आबकारी का एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्व राज्य के राजस्व में है। तो अभी हमारा जो पहला इस वर्ष का 20-21 का ठेका था वो 1165 करोड़ रुपए का था, और इसके हिसाब से हमें करीब
10% प्रति माह, यानी करीब 100 करोड़ से अधिक का हमको प्रति माह का नुकसान हो रहा है। सर क्या अब जो है इंदौर हॉट स्पॉट है, आसपास के गांव खोल दिए गए थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर अब वहां पर भी मरीज बढ़ते चले जा रहे हैं गांव में। हाथों देख लें आप और सांवेर देख लें आप, तो इस तरीके से तो क्या हम लोगों की रणनीति आगे के लिए बनेगी जिसको कि देखते हुए हम लोग ये काम करेंगे? जैसे कि राजस्व भी आवश्यक है किसी भी चीज़ के, राज्य के काम करने के लिए, तो इसलिए राजस्व को हम इस प्रकार से हम मदिरा दुकानों को खोल रहे हैं कि उनमें एक सोशल डिस्टेंसिंग का पर्याप्त रूप से पालन हो सके, और वहाँ पे हम अवेयरनेस कैंपेन भी चलाएंगे ताकि वो लोगों को जो इस प्रकार से आ जाते हैं उनको अवेयर भी कर सकें हम, ताकि कोरोना के फैलाव को, संक्रमण को रोका जा सके। सर अभी आपने पूरे कोरोना काल में कितनी कठिनाइयों का सामना करा है आज तक, क्योंकि हर अधिकारी, हर कर्मचारी इसमें लगा हुआ है, कहीं ना कहीं उनको खुद भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किस प्रकार से आपने अपनी परेशानियों को दूर किया है इस कोरोना काल में? इसमें परेशानियां तो रहती है, हमको भी हर संक्रमित जगह पर जाना भी पड़ता है। हमारे जो स्टाफ है उनको कोई भी अननोन गाड़ी को चेक करना, उसको इंटरसेप्ट करना भी पड़ता है, तो ये उनके लिए एक थोड़ा सा मुश्किल जतन हो जाता है, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि कोरोना जो आप जिसको चेकिंग कर रहे हो उसका कोरोना है या पॉजिटिव है नहीं, तो उससे संक्रमण की संभावना रहती है। पर हमने हमारे स्टाफ को संपूर्ण हिदायतें देकर भेजा जाता है, उनके प्रॉपर सैनिटाइज़र दिया जाता है, उनको प्रॉपर ग्लव्स दिए जाते हैं और हिदायत दी जाती है कि 2 गज की दूरी से ही वो अपना कार्य संपादित करे, तो कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति भी हो तो उससे हम अपने आप को कोरोना से बचाया जा सके। तो ये थे राजनारायण सोनी, असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज। इन्होंने अपने साथ साथ अपने अधीनस्थों का भी ख्याल रखते हुए इस प्रकार की बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। वहीं प्रशासन की ओर से इन लोगों ने इतनी व्यवस्था कर रखी है कि राजस्व भी जरूरी है, तो राजस्व के लिए भी इन पूरी तरह से ये लोग सजग नजर आ रहे हैं और लोगों को इस तरह से कोरोना से सजग कर भी रहे हैं और साथ में अपना कार्य भी निपटान की ओर कर रहे हैं। लोगों को भी सचेत रहना है कि लोगों को भी दूरी बना के रखना है। अधिकारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग भी अपने आप को बचाकर लोगों के साथ मिलकर कोरोना को हराने में लगा हुआ है। मैं शैलेंद्र कश्यप, खबरबान न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रवि के साथ।